स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कांग्रेस के द्वारा स्मृति ईरानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है और कहा यह जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पत्रकार को धमकी दे रही हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो अमेठी से जुड़ा हुआ है। जब स्मृति ईरानी अमेठी गई थी और वहां पर एक पत्रकार आता है जो कि खुद को दैनिक भास्कर का पत्रकार बताता है और स्मृति ईरानी से सवाल पूछता है, जिसके बाद स्मृति ईरानी ये कहती हैं कि आपको अमेठी की जनता का अपमान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके बाद कांग्रेस ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जम के शेयर किया और साथ ही स्मृति ईरानी पर यह आरोप लगाए कि वो पत्रकार को धमकी दे रही हैं और ये कह रही हैं कि अगर उससे सवाल पूछा जाता है तो वो उनके मालिक को कॉल करके उन्हें नौकरी से निकलवा देंगी। लेकिन बाद में खुद दैनिक भास्कर को आगे आना पड़ा और दैनिक भास्कर ने सीधे तौर पर उस पत्रकार से पल्ला झाड़ दिया और दैनिक भास्कर ने यह कहा कि वो पत्रकार विपिन यादव है और इस नाम के व्यक्ति से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। इस नाम का कोई भी रिपोर्टर अमेठी से दैनिक भास्कर में काम ही नहीं करता है। जिसके बाद यहां पर कांग्रेस के द्वारा बोले गए इस झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। आपको बता दें, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये वीडियो शेयर किया गया बल्कि पत्रकार अजीत अंजुम के द्वारा भी ये वीडियो शेयर किया गया और उन्होंने भी यही कटाक्ष किया कि 9 साल हो गए हैं बीजेपी को, लेकिन पत्रकार कोई इनसे सवाल ही नहीं पूछ सकता। अगर पत्रकार इनसे सवाल पूछता है तो ये इसी तरीके से धमकी देते हैं। लेकिन कैसे बाद में ये पोल खुला वो खुद दैनिक भास्कर ने आकर के सामने रखी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो पत्रकार नहीं था तो क्या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता था, क्योंकि दैनिक भास्कर ने खुद इस तमाम मुद्दों को लेकर के बात क्लियर कर दिया है कि उनके यहाँ पर इस नाम का कोई भी व्यक्ति है ही नहीं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, जो कि ये कह रही है कि स्मृति ईरानी या फिर बीजेपी इसी तरीके से पत्रकारों का अपमान करते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं और अगर उनसे कोई सवाल पूछ ले तो वो बौखला जाते हैं। लेकिन अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यही कांग्रेस पार्टी कई वर्षों से लगातार पत्रकारों का अपमान करती हुई नजर आई है। बात अगर हम प्रियंका गांधी वाड्रा की करें या फिर राहुल गांधी की करें, ये दो ऐसे नाम हैं जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यही दोनों नेता सबसे ज्यादा पत्रकारों से बदतमीजी करते हुए, उनका अपमान करते हुए भी नजर आए हैं। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो हाल ही में जिस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है, यानी कि ओबीसी का जो मैटर था, जो उन्होंने सरनेम को लेकर के कमेंट किया था, इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने पीसी की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक पत्रकार उनसे सवाल पूछता है तो राहुल गांधी अचानक से बौखला जाते हैं और ये कहते हैं कि आप बार बार ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी ने आपको यहां पर भेजा है, पत्रकार क्यों बन रहे हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता बन जाइए। इस तरीके से उनसे बात करते हुए नजर आते हैं और ये तक कहते हैं कि क्यों आपकी हवा निकल गई। जिसके बाद राहुल गांधी की काफी ज्यादा निंदा की गई थी। तमाम जो पत्रकार संगठन थे उन्होंने भी राहुल गांधी के इस टिप्पणी की काफी ज्यादा आलोचना की थी। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जो पत्रकार को राहुल गांधी ने यह कहा था कि हवा निकल गई, वो पत्रकार दरअसल 10 से 15 सालों तक लगातार कांग्रेस बीट को कवर करता हुआ आया था। इसके बावजूद राहुल गांधी ऐसे टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि अपने सीने पर बीजेपी का टैग लगा लो ताकि तुम्हें पहचानने में आसानी होगी, पत्रकार का यहां पर ढोंग ना करो। वही बात हम प्रियंका गांधी वाड्रा की करते हैं। बता दें, दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा रैली चुनाव प्रचार के दौरान दरअसल अमेठी गई हुई थी और अमेठी में एबीपी न्यूज का एक पत्रकार उनसे सवाल पूछता है, धारा 370 को लेकर के कहता है कि आपकी राय क्या है। जिसके बाद मौजूद वहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं वो पत्रकार के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं और ये तक कहते हैं कि यहीं पर हम तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, ठोक के बजा देंगे, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद उसके कैमरे को भी हटाया जाता है और पत्रकार वहीं पर
प्रियंका गांधी को बार बार पुकारता रहता है, कहता है कि प्रियंका जी देखिए हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे कैमरों को हटाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद प्रियंका गांधी ना तो उनके सवालों का जवाब देती है और ना ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही इन हरकतों पर कोई भी रोक लगाती है। आप जिस तरीके से जो स्मृति ईरानी का वीडियो है उसको शेयर करके यहाँ पर बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि स्मृति ईरानी दरअसल पत्रकारों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करती हैं, उन्हें धमकी देती हैं, तो इसका पूरा मैटर भी आपको बता देते हैं कि आखिर ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ और किसने क्या कही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर थी। वहां एक पत्रकार ने खुद को हिंदी अखबार दैनिक भास्कर का बताकर स्मृति ईरानी से सवाल पूछे। आपको बता दें, जहां स्मृति ईरानी के इस वीडियो की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, तो वहीं एक और फोटो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें स्मृति ईरानी एक बुजुर्ग के साथ नजर आ रही हैं। और दरअसल यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी की एक टी शर्ट पहनी हुई है और ये अभी हाल ही के यूपी चुनाव के दौरान किया गया प्रचार का टी शर्ट है और इसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि प्रियंका गांधी की यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। और इसको लेकर के भी स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि ये है मोहब्बत, जब काम उनसे ना बने और हम तक पहुंचे, क्योंकि वे भी जानते हैं कि हमने की है 9 इयर्स ऑफ सेवा, यानी कि 9 साल तक हमने सेवा की है लोगों की। और ये तस्वीर साफ तौर से दर्शाता है कि कांग्रेस अपने वादों को तो कर देती है लेकिन इन वादों को पूरा करने के लिए काफी ज्यादा उन्हें टाइम लगता है और कभी कभी तो ये वादे पूरे भी नहीं होते और यही तस्वीर दर्शा रही है। और इसी के साथ ही एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर इसी पल की वायरल हो रही है जिसमें एक और स्मृति ईरानी भी मुस्कुराते हुए नजर आ रही हैं और उनके साथ में जो बुजुर्ग खड़े हैं वो भी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। इस फोटो को लेकर के भी काफी ज्यादा जो बौखलाहट है वो कांग्रेस पार्टी की नजर आ रही है, क्योंकि जब से राहुल गांधी को अमेठी से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है स्मृति ईरानी से, तब से लगातार कांग्रेस पार्टी की यह बौखलाहट जारी है और किसी न किसी मुद्दे को लेकर के हर बार स्मृति ईरानी पर या तो आरोप लगाए जाते हैं या फिर कटाक्ष किए जाते हैं। और इसी दौरान स्मृति ईरानी ने तो राहुल गांधी को डिबेट तक की भी चुनौती दे डाली है। आपको बता दें, दरअसल इस वीडियो को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर लिखा, स्मृति ईरानी जी पत्रकार को धमका रही हैं, मालिक को फोन करके नौकरी खाने का विचार है। लगता है पत्रकार ने पूछ लिया होगा कि 13 रुपए में चीनी कब मिलेगी या गैस सिलेंडर के दाम कम कब होंगे या बेटियों के साथ हुए अत्याचार पर चुप क्यों हैं। जवाब देते ना बना तो धमकी पर उतर आई हैं स्मृति ईरानी जी, क्योंकि आप समझाना चाह रही थी कि ये मोहब्बत नहीं है। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कटाक्ष किया, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने भी इसका जवाब दिया और उन्होंने ट्वीट कर कहा, हे दिव्य प्राणी, ये तो दिव्यता की पराकाष्ठा है, रिपोर्टर फेक निकला है। आपको बता दें, जिसके बाद दैनिक भास्कर ने भी ट्वीट करके इस पूरे मामले में ये कहा है कि कैसे उस पत्रकार के साथ दैनिक भास्कर का कोई संबंध है ही नहीं। दैनिक भास्कर ट्वीट कर लिखता है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और एक पत्रकार के बीच बहस का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें विपिन यादव नाम का जो पत्रकार खुद को दैनिक भास्कर का रिपोर्टर बता रहा है वो गलत है। अमेठी लोकसभा के इस क्षेत्र में दैनिक भास्कर का कोई स्थायी पत्रकार कार्यरत नहीं है। ये दैनिक भास्कर अपने स्ट्रिंगर नेटवर्क से खबरें देता है, लेकिन विपिन भास्कर के स्ट्रिंगर भी नहीं है, यानी कि ना तो वो रिपोर्टर है और ना ही कोई स्ट्रिंगर है, यानी कि ये पूरी तरीके से गलत है। ये पत्रकार ही फेक है जो कि स्मृति ईरानी से सवाल पूछ रहा था। जिसके बाद अजीत अंजुम भी ट्वीट करके लिखते हैं, चलिए मान लिया कि वो पत्रकार भास्कर का नहीं है, सवाल अब रिपोर्टर और उनके संस्थान का है ही नहीं, सवाल तो मैडम की ठसक और हनक का है। किसी और संस्थान का रिपोर्टर होता तो भी मैडम ऐसे ही मालिकों का नाम लेकर धमकाती, यही इनका तरीका है। मालिकों ने इन्हें सिर चढ़ा करके रखा है। 9 सालों तक सत्ता में रहने से इतना अहंकार हो गया है कि इन्हें लगता है कि ये सवालों से परे हैं। जिले जिले में तैनात रिपोर्टर अगर इन सब से सवाल पूछने लगे
तो सभी स्मृति ईरानी की तरह ही तिलमिलाते मिलेंगे। आपको बता दें कि हालांकि अजीत अंजुम जो है स्मृति ईरानी के इस ट्वीट को लेकर के और इस पूरे वाक्य को लेकर के यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं और इनका कहना है कि अगर बीजेपी जो कि सत्ता में है इस वक्त, उनके तमाम मंत्री इस तरीके का व्यवहार करते हैं पत्रकारों के साथ, लेकिन ये उस दौरान चुप क्यों थे जब प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने एक पत्रकार का अपमान किया जाता है, उसके कैमरे को छीन लिया जाता है, उसने जो सवाल पूछे थे उसका जवाब नहीं दिया जाता, और जब राहुल गांधी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार को यह कह देते हैं कि पत्रकार होने का ढोंग मत करो, हवा निकल गई, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब आखिर अजीत अंजुम चुप क्यों थे? तो ये सवाल भी उठता है। वहीं तमाम लोगों का कहना यह भी है कि जब ये दैनिक भास्कर के कोई पत्रकार नहीं है, कोई स्ट्रिंगर नहीं है, और खुद दैनिक भास्कर ये क्लियर कर रही है कि इस पत्रकार से हमारा कोई संबंध है ही नहीं, तो आखिर ये व्यक्ति वहां पर खुद को पत्रकार बताने वाला आखिर कौन है? क्या ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है जो कि जानबूझ करके स्मृति ईरानी के इस कार्यक्रम में पहुंचता है और स्मृति ईरानी से जानबूझ करके ऐसे सवाल करता है और अमेठी के जनता के खिलाफ बोलता है ताकि ये वीडियो बनाया जा सके और स्मृति ईरानी पर निशाना साधा जा सके? फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।